भी ऐसा इलाज ना करवाएं जो कि आपको फटाफट पतला होने का दावा करता हो, गारंटी देता हो। एक खबर हम आपको बताते हैं, मेरठ में एक महिला की जान चली गई है और ये जान इसलिए गई है क्योंकि महिला मोटापे का ही इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल गई हुई थी। हालांकि इसमें डॉक्टर की लापरवाही को दोषी ठहराया जा रहा है और पुलिस में केस तक इस पूरे मामले पर दर्ज कराया गया है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पतला होने के चाह ने एक महिला की जान ले ली है। दरअसल मेरठ की रजनी गुप्ता का वजन बहुत ज्यादा था और रजनी ने डॉक्टर से मुलाकात की। डॉक्टर ने कहा कि बेरियाट्रिक सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। डॉक्टर ने दावा किया कि वो सर्जरी कर महिला को पतला कर देगा। 11 जुलाई को सर्जरी की गई महिला की। 12 जुलाई के दिन ही महिला के पेट में दर्द शुरू हो गया। इसके बाद डॉक्टर ने एक्सरे किया और पता चला कि सर्जरी के दौरान खराब स्टिचिंग की वजह से उसकी नसों में लीकेज हो गया और इस वजह से देखिए शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और इसी की वजह से जो रजनी गुप्ता है उनकी मौत हो गई। तो ये आप अब देखिए फटाफट यानी कि तुरंत ही पतले होने की जो चाहत है, उसी चाहत में इस महिला की जान चली गई है। आपने देखे होंगे कई तरह के विज्ञापन भी आजकल आपको देखने को मिलते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि कुछ ही दिनों में हम आपको पतला कर देंगे। ये इस तरह के आपने कई भ्रामक विज्ञापन भी देखे होंगे और लोग उसी के चक्कर में आकर कहीं ना कहीं इस तरह का इलाज जो है वो भी करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इस तरह का इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ मोटापा क्या जिसको लोग बहुत ज़्यादा ख़राब मानते हैं और कहीं ना कहीं मोटापे को लेकर तमाम तरह की जो समाज में जिस तरह की जानकारी, जिस तरह की खासकर कहा जाए कि लोगों को ताने सुनने को मिलते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा लोगों को ये प्रेरित करता है कि वो मोटापे का इलाज करवाएं। मोटापा यानी कि ओबेसिटी जो कि एक बड़ी समस्या है और इन समस्या के रूप में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा पांव भी पसार रहा है। आपने देखा होगा इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंता जता चुके हैं और लोगों के सामने अपनी राय रख चुके हैं। देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। देश का हर एज ग्रुप और युवा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मोटापे को लेकर वो चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसको लेकर उन्होंने बातचीत की है। लेकिन वेट लॉस का शॉर्टकट क्या जानलेवा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मानसी गुलाटी जी जुड़ गई हैं, योगा ट्रेनर हैं। मानसी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार पर। हमारे साथ शालिनी शुक्ला जी जुड़ गई हैं, डाइटिशियन है। शालिनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शालिनी जी, आप ही से मेरा सवाल रहेगा, ये जो मोटापा है क्या एक अभिशाप है लोगों के लिए, लोग जिस तरह से इसको अभिशाप मानते हैं? नहीं, मोटापा कोई अभिशाप नहीं है। मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद पे खुद उस पर कम कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ये आपको खुद से करना है। इसका आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि आजकल इतनी चीज़ें, इतने आविष्कार हो चुके हैं। आप जैसे कि क्या होता है कि मोटापे से लोग परेशान होके कोई भी विज्ञापन ऐसे आ रहे हैं कि हम महीने में 10 किलो कम कर देंगे, 15 दिन में 20 किलो कम कर देंगे। ये सब जो हम लोग अपना ले रहे हैं चीज़ें, ये गलत है। मोटापा कम करने के लिए अगर हम कहें तो सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसपे आपको अपने पे नियंत्रण रखते हुए चीज़ों को खाना होता है और गैप देना होता है। तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है
ये आपको 8 घंटे खाने की विंडो से स्टार्ट होती है और 16 घंटे फास्टिंग की विंडो होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो 8 घंटे आप खा रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे वो 8 घंटे में आप इतना कम खाइए या ये ना खाइए वो ना खाइए, आप सब कुछ खाइए। ठीक है, लेकिन अगर आप जो 16 घंटे नहीं खा रहे हैं उसमें आप सिर्फ पानी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो सेल्स होती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं, जब 16 घंटे वो आपको कुछ भी खाना पीना नहीं मिलता है तो वो डेड सेल्स हमारी बॉडी उसको फ्यूल के रूप में यूज़ करने लगती है। उससे क्या होता है कि जो हमारा जो फैट होता है बॉडी का, हमारे जो इंटर्न ऑर्गन्स होते हैं वो उसको इस्तेमाल करने लगते हैं। उससे हमारा जो वेट है ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगता है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सेफ टेक्निक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे एक फ़ायदा नहीं है, इससे खाली मोटापा ही नहीं, इससे आपका जैसे हार्मोन डिसबैलेंस हो ये वो कंट्रोल होता है। इससे जिनको शुगर नहीं है, शुगर आगे शुगर ना हो उसके लिए ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये कैंसर सेल्स को डेड करता है। इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जिम में जाने की जरूरत नहीं है। इसको आप प्रॉपर 8 घंटे खाने की विंडो, 16 घंटे आपको फास्टिंग विंडो करनी है। और ये अभी नहीं, ये हमारे बहुत पुराने पुरातत्व से चला आ रहा है फास्टिंग। देखिए पहले जो फास्टिंग है इस वक्त शालिनी जी, वो सबसे ज्यादा कहा जाए कि लाइफस्टाइल को लेकर काफी ज्यादा लोग चिंतित हैं और कहीं ना कहीं फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा कि जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कई लोग जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं। और हमारे साथ योगा ट्रेनर मानसी गुलाटी जी भी जुड़ी हुई है। मानसी जी, आप किस तरह से लोग देखिए मोटापे से बचने के लिए ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और ट्रीटमेंट में लोगों की जान भी जा रही है, आप क्या राय देना चाहेंगे ये जो तमाम मोटापे से ग्रस्त लोग हैं जिनके अंदर एक डर कहीं ना कहीं बैठ गया है और लोगों इसको अभिशाप मानने लगे हैं? चलिए, बिल्कुल एक ही चीज बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो रियली थैंक यू, और मुझे बहुत दुख है शालिनी जी का। एक ही बात मैं बोलूंगी, मैं अपना ही बताती हूँ आपको। मेरा वेट खुद 50 किलो है, 15 साल से ना बढ़ता है ना कम होता है। मोटापा, ओवरवेटेड। आपको दर्शकों को मैं 3 चीजें बताती हूँ, अगर आप उसको फॉलो करोगे आपको खुद ही दिखेगा, आपका 1 महीने में बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगी और वेट रिड्यूस होगा। आपको लेना है तेज पत्ता, सोक इट ओवरनाइट, रात को उसको सोक करना है, वो पानी आपको सुबह पीना है, प्रतिदिन उसको पीजिए, आपका बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगा। खाने के लिए ये मैं नहीं बोलूंगी कि ये मत खाइए वो मत खाइए, जैसे अभी वो बता भी रहे थे, तो कोशिश करिए 5 बजे के बाद ऑयली फूड, जंक फूड को अवॉइड करिए। एंड योग, सेहतमंद रहना है, निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, तो रोज आधे घंटे के लिए योग जरूर करिए। अगर जिन लोगों को आप बता रहे हैं जिम के लिए टाइम नहीं मिलता, योग करने का भी समय नहीं है, तो एक चीज पे फॉलो कर लीजिए, सुबह उठ के 15 मिनट वॉक कर लीजिए और रात को खाना खाने के बाद 15 मिनट वॉकिंग कर लीजिए। इसको बैलेंस कर लीजिए, आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे, निरोग रहेंगे। एंड बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, तो प्लीज कोशिश करिए नेचुरल चीजों को ही फॉलो करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदेमंद आपकी नेचुरल चीजें ही होती है। सर्जरी से आप बॉडी की शेप करा सकते हो, अपनी आदतों को नहीं बदल सकते हो। तो प्लीज डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करिए। इट इज रियली गुड, आप एक हेल्दी लाइफ लीड करेंगे, वो बहुत जरूरी है। और आप ये कह रही हैं कि आप जिस तरह से शालिनी जी ने ये कहा कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए, फिर 8 घंटे का डाइट जो है वो उसमें क्या क्या लेना है एक निश्चित अंतराल के बाद, आप उससे सहमत क्यों नहीं हैं? एक्चुअली में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत अच्छा होता है, हमारे काफी स्टूडेंट्स रखते हैं, वो उनके लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपको डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, इतनी प्रॉब्लम्स है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग रख सकते हैं ना, बहुत इजी होता है। रात को 8 बजे के बाद खाना खाना छोड़ दीजिए, सुबह 11 बजे अपना पहला मील ले लीजिए। इट इज रियली गुड, बट मैं इतना ही कहूंगी, जीवन एक बार मिला है, सब कुछ खाइए बट मॉडरेट तरीके से। तो शालिनी जी पे बिल्कुल सही बोल रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए, बट मैं फास्टिंग फॉलो नहीं करती, मैं योग करती हूँ और तला भुना खाना नहीं खाती 5 बजे के बाद। आपका बॉडी सन एंड मून का कॉम्बिनेशन है, सन के समय में फिर भी इट इज ओके, बट मून के समय में कोशिश करिए आप लोग कम खाएं, मतलब यू नो लाइक वी कैन हैव
एंड मॉर्निंग में उठ के सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह उठ के गर्म पानी जरूर पीजिए। तो आयुर्वेदा में भी कहते हैं इसको ऊषा पान, मतलब अर्ली मॉर्निंग आपका सुबह उठ के पानी पीजिए। और बहुत सारी चीजें होती है, आप तेज पत्ते का पानी को भी फॉलो करिए, इससे भी आपका वेट काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन शालिनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब लोग देखिए, कई लोग मोटापे से चूंकि ग्रसित हैं, ऐसे में अब फास्टिंग अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह का ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं? जैसा कि हमने देखा है कि लोग जो है वो बहुत जल्द पतले होने की उनकी कोशिश रहती है, पतला होना चाहते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट आज लिया और एक दुखद घटना भी हमारे सामने है इसका उदाहरण। लेकिन लोग और किस किस तरह के ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर मान लीजिए कि वो खाने पर कंट्रोल उनका नहीं रहता है उस स्थिति में? देखिए, वैसे तो एक फास्टिंग ऐसी चीज़ है जिसके पास टाइम नहीं है। जैसे कि जो सुबह मॉर्निंग में निकल जाते हैं ऑफिस करने के लिए, 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पास योग के लिए टाइम नहीं होता है। वो रात में थक के आते हैं, वो टहलने नहीं जा सकते हैं जी। तो उस केस में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग ही बोलेंगे। अदरवाइज अगर क्या है कि एक सिंपल तरीके से खाना खाया जाए, सुबह ब्रश करने से पहले 1 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद क्या होता है, पानी पीने से आपका पेट जो है पूरा साफ हो जाता है, इससे बीएमआर इंक्रीज होता है। जब पेट साफ होगा तो बीएमआर इंक्रीज होगा। फिर एक संतुलित आपको नाश्ता लेना होता है जिसमें कोई भी प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, जैसे मूंग का चीला हो गया, पोहा हो गया या ओट्स हो गया। ओट्स में गुड प्रोटीन होता है। और उसके बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको भूख लग रही है तो सबसे पहले आप 1 गिलास पानी पीजिए, क्योंकि कभी क्या होता है, कभी कभी मंचिंग सी होती है, लेकिन कायदे में उस टाइम पे हमें जो होता है कि प्यास लगी होती है, उस टाइम पे हमें भूख नहीं लगी होती है। अगर उस टाइम पे 1 गिलास पानी पीते हैं, अगर वो मंचिंग बंद हो जाती है तो आपको प्यास लगी है, तो वही 1 गिलास पानी पीने के बाद वहीं रुक जाना चाहिए। अदरवाइज अगर भूख है तो कुछ हल्का फुल्का आपने छाछ ले लिया, एक फ्रूट्स ले लिया या आपने नारियल पानी ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको 1 से 2 बजे के बीच सिंपल खाना, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और दही, ये लेना है। कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना है। और इसके बाद आपको शाम में, इवनिंग में एक ग्रीन टी लेनी है। एक मुट्ठी आपने चना ले लिया या मूंगफली ले ली या मखाना ले लिया भुना हुआ। और बाहर का कुछ भी, आप बाहर का कुछ भी नहीं लीजिए। जैसे आप क्या होता है, चाय, नमकीन ये सब लेते हैं, एक तो ये गैस बनाता है, दूसरा ये आपके सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। ग्रीन टी के साथ अगर ये लेते हैं, उसके बाद हो सके तो खाना जो है 7 बजे से पहले या 7 बजे तक कर लेना चाहिए, ठीक है। बट अभी क्या है कि सबका आजकल लेडीज भी जॉब में है, जेंट्स भी जॉब में है, तो 7 बजे तक वो प्रॉपर खाना नहीं ले सकते हैं। उस कंडीशन में अगर जो ले सकते हैं उनको सिंपल 2 रोटी, सब्जी, और अगर दही लेना चाहे तो दही और दाल ये लेना चाहिए। और अगर जो नहीं ले सकते हैं उनको वजन भी कम करना है तो इस जगह से उनको फास्टिंग कर लेना चाहिए। या बाहर कोई फ्रूट्स खा ले या आपका नारियल पानी पी ले, फ्रूट चाट होता है, या स्प्राउट्स को अपने साथ लेके जाएं जी। उसके लिए आप तुरंत का तुरंत कहीं भी आप बना सकते हैं, वो खा सकते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर अगर विंडो इंटरमिटेंट फास्टिंग की फॉलो करनी है तो सुबह 10 बजे ही कुछ खाएं, उसके पहले कुछ नहीं खाना है। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप पानी और कुछ भी नहीं ले सकते हैं, तो वो फास्टिंग होती है। तो फास्टिंग आजकल इसलिए इजी हो रहा है क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है। योग बहुत अच्छी चीज़ होती है, कहते भी हैं कि योगा से ही होगा, क्योंकि मॉर्निंग में जिसके पास टाइम है उसे योग तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि आपका वजन कम करने में 70% काम जो होता है वो होता है डाइट का, और 30% जो आपका काम होता है वो होती है एक्सरसाइज का। अगर आपका 70% आप फॉलो कर रहे हो और 30% आप एक्सरसाइज के लिए फॉलो कर रहे हो तो आपका वेट कम होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। उसके लिए आपको किसी भी गैजेट की ज़रूरत नहीं है, ट्रेडमिल नहीं, आप ऐसे सिंपल वॉक करिए, मॉर्निंग में वॉक करिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, ये सब कर लीजिए। डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं, अजवाइन का पानी, तेज़पत्ता का पानी, दालचीनी का पानी, हल्दी का पानी, कच्ची हल्दी
कच्ची हल्दी, काली मिर्च और ये आपका अदरक, इसको आप मॉर्निंग में उबाल के पिएंगे, इससे भी आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। तेज पत्ता से भी डिटॉक्स होती है, इससे भी डिटॉक्स होती है। ये जो है ये सब अगर इस तरीके से फॉलो किया जाए, बाहर का खाना नहीं खाया जाए, तो आपका वेट लॉस प्रॉपर तरीके से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि हमें कोई ड्रिंक लें या कोई भी बाहर का जो मशीन यूज़ करें। आप घर पे भी बहुत आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं इन्हीं सब चीज़ों से। बिल्कुल, राजीव खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजीव खन्ना जी का ये भी कर सकते और हैं करते हैं। शालिनी जी वापस आता हूं आपके पास, उसके बाद जानेंगे और भी चीज़ें आप जिस तरह से बता रही हैं। राजीव खन्ना जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। क्या राजीव जी हमारे साथ है? राजीव जी, ये देखिए लगातार जिस तरह से हमने देखा कि लोग जो है मोटापे का शिकार हो रहे हैं, मोटापे से लोग परेशान दिख रहे हैं। फिटनेस जो है कैसे बनाकर रखी जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के लिए। आप किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे लोगों के लिए? सर देखिए, पहली चीज तो मैं एक चीज बहुत ही क्लियर शब्दों में बताना चाहूंगा कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है लाइफ में। अगर लोगों को जैसे आजकल लग रहा है कि हम बिना मेहनत किए पतले हो जाए, जिस वजह से ये सारी थेरेपीज एंड स्ट्रेटेजीज फेमस हो रही हैं कि भाई ऑपरेशन करा लिया, आइसिंग करा ली और बहुत सारी थेरेपीज आ गई हैं, तो उससे लगता है लोगों को कि वो पतले हो जाएंगे, लेकिन वो सब टेम्परेरी है। द परमानेंट इज ओनली वन सोल्यूशन। थोड़ी सी आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा एंड दैट इज द ओनली नेचुरल थिंग कि आप उसको फॉलो कर सकते हो और जिंदगी भर कर सकते हो और आप फिट रह सकते हो। तो हार्ड वर्क जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरह की एक्सरसाइज उनको करना चाहिए? कौन कौन से वो गैजेट हैं जो लोग मंगा सकते हैं, अपने घर में यूज कर सकते हैं उनको, जैसा कि ट्रेडमिल का भी अभी शालिनी जी ने भी जिक्र किया है। तो कौन कौन से ऐसे गैजेट्स हैं जो मंगा सकते हैं, घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे बात हो रही है वेट लॉस की, तो मैं पहले चीज बता दूं कि वेट लॉस में सबसे ज्यादा मैटर करता है आपकी डाइट। आपको थोड़ा सा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा कि आपका कैलोरी इंटेक कितना है और उसका कंजम्पशन साथ में कितना है। तो उसके लिए अब रही बात गैजेट्स की, सबका अलग अलग बजट होता है। ट्रेडमिल इज अ एक्सपेंसिव थिंग, सब लोग अपने घरों में नहीं रख सकते, तो इसलिए वो जिम जा सकते हैं। कुछ लोग लाइक मंथली पैकेजेस पे भी ले सकते हैं, जिनका जैसा बजट हो वो इस हिसाब से कर सकते हैं। और रही बात, देखिए अगर हम जितना सिंपल रखेंगे चीजों को बिना कॉम्प्लिकेशंस के, उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल, सबसे पहले ऑब्स्टेकल करना पड़ेगा हमें बाहर की डाइट को, प्लस शुगर को, और वाटर इनटेक हमारा हाई रहना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हम लोग अगर ध्यान रखें तो हमें शायद किसी भी गैजेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऑलरेडी उसी ट्रैक पे चलते रहेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है ना, सिंपल प्रोसेस हमेशा लंबा होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है अपने शरीर को बनाने के लिए, क्योंकि जैसे हम खराब करते हैं तो उसमें भी महीनों सालों लग ही जाते हैं कि वो इतना खराब होता है। तो उसी तरीके से जब हम सही करने पे आते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ टाइम लगता ही है, उससे थोड़ा ज्यादा। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। गैजेट्स की बात करूं तो बजट के ऊपर है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका बजट है तो आप घर के लिए आप एक ट्रेडमिल ले सकते हो। आपका ट्रेडमिल का बजट नहीं है 30-40 हजार का, तो आप एक छोटी साइकिलिंग या रेकमेंड बाइक ले सकते हो। रेकमेंड बाइक का बजट नहीं है तो स्पिन बाइक ले सकते हो। आप कुछ ना कुछ ले सकते हो। नहीं तो आप अपना रूटीन बनाओ, अपना प्रॉपर तरीके का डिसिप्लिन में आ जाओ अपनी बॉडी को लेके। आप जल्दी सुबह उठो, अपना नींबू पानी पीजिए गर्म पानी में, लूक वार्म वाटर में। उसके बाद आप अपना वॉक पे निकल जाइए। आपको किसी गैजेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट आपको कैलोरीज बर्न करनी। बिल्कुल, कैलोरीज बर्न करनी है। और मानसी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आजकल की जिस तरह के लाइफस्टाइल है, खासकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं लोगों की कम हो गई हैं। कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ये चीज़ें? लोग इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ चूँकि कम हो गई हैं, इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ रहा है। खान पान इस तरह का हो गया है, चाहे वो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये इस तरह की चीज़ें भी लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे से जुड़ते हुए नज़र आती हैं। इनको कैसे कंट्रोल करें और कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है?
बहुत सिंपल है, योग करिए। मेंटली आप लोग और स्ट्रांग होंगे, फिजिकली आप और फिट होंगे, इमोशनली आप लोग और स्टेबल होंगे। मोटापा की बात करते हैं, वैसे ठीक है, वेट लॉस करना चाहिए और करना ही चाहिए। आप कोशिश करिए, जैसे आपको सिंपल चीजें बता रही हूँ, 5 बजे के बाद ऑयली फूड, जंक फूड का सेवन मत करिए। 5 बजे के बाद शुगर को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। एंड कोशिश करिए, जैसे सब कभी हम सुबह उठते हैं, हम देखते हैं हमारा चेहरा सूजा हुआ होता है, तो कोशिश करिए 5 बजे के बाद सॉल्ट भी अवॉइड कर दीजिए। एंड रेस्ट इतना ही है। आपको इतने एक्सपेंसिव गैजेट्स की बात कर रहे हैं, कोई लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक योगा का मैट ले लीजिए और सुबह उठ के 11 सूर्य नमस्कार कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। सिंपल चीजें आप फॉलो करिए। अपना दिनचर्या लाइक अब जैसे मैं अपना स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस भी एक रीजन होता है डायबिटीज का, बीपी का, थायराइड का। स्ट्रेस को कंट्रोल करना है तो ओम का उच्चारण करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। तो मैं चाहूंगी आपके दर्शकों को थोड़ा सा एक आसन मैं जरूर बताना चाहूंगी मोटापा के लिए। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, मेरा वेट 10-15 साल हो गया, ना 1 किलो बढ़ता है ना 1 किलो कम होता है। खाना खाने के 10 मिनट के पहले आप इस क्रिया को कर लीजिए। वैसे हमारे योग में कहते हैं खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाइए। तो खाना खाने के पहले 10 मिनट के पहले, जब आपको लगता है कि अभी हम ज्यादा खा रहे हैं, खा लीजिए, खाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, बट खाना खाने से पहले नियम बना लीजिए, आप इस क्रिया को करिए। मैं चाहूंगी मैं आपके दर्शकों को ये क्रिया दिखाऊं। इंटरलॉक करेंगे, कीप इट नेवल के बिल्कुल पास रखिए, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, इनहेल, exhale, one more time, deep inhale, exhale, धीरे से बॉडी को बेंड करिए, फोर्सफुल एक्सेल जी, डाउन, कम, इंटरलॉक, स्ट्रेच योर बॉडी, बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेच करिए और रिलीज। खाना खाने के 10 मिनट के पहले इस क्रिया को जरूर करिए, महाक्रिया। आपकी बॉडी पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगी। खाना भी खाएंगे, आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशेंट मिलेंगे। तो इस क्रिया को करिए, सेहतमंद रहिए, निरोग रहिए। ये इतने सारे एडवर्टाइजमेंट, मेनी टाइम वी हर्ड सर्जरी इट टर्न बैड, तो आप लोग नेचुरल चीजों को फॉलो करिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। बिल्कुल नेचुरल चीजों को फॉलो करिए। लेकिन लोग जो है वो अब कहीं ना कहीं ये कोशिश मोटापे से जुड़े ही रहें, कई अन्य बीमारियों से जुड़े ये जो विज्ञापन है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मोटापे से जुड़े जो विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापन है, ये कौन कौन सी जो विज्ञापन है जो दावा करते हैं, इनको कैसे अवॉइड करें? और क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये भरोसा हो जाए कि भाई साहब ये जो शॉर्टकट दिखा रहे हैं ये पूरी तरह से फ्रॉड है। शालिनी जी। जी देखिए, जो विज्ञापन दिखा रहे हैं, एक ही नहीं कई तरीके के आजकल विज्ञापन चले हुए हैं, जिसमें एक गोली से वेट लॉस कर दे रहे हैं, किसी पाउडर से वेट लॉस कर दे रहे हैं। तो इस पे तो विश्वास करना 100% तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप जो खुद से कर सकते हैं, आप इन सब से हट के आप ये सब चीजें खुद से कर सकते हैं। आप अपना वेट खुद से कम कर सकते हैं। बस क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन डाइट लेनी है। कार्ब्स को अपनी रूटीन से 30% रखिए और 70% प्रोटीन डाइट लीजिए, क्योंकि जब आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपका जो बॉडी BMR है वो इंक्रीज होता है, और जब BMR इंक्रीज होता है तो कैलोरीज आपकी बर्न होती है। तो हम ये कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन डाइट लीजिए, कार्ब्स को कम रखिए, सलाद का इस्तेमाल करिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। ये सब करने से आपका धीरे धीरे अपने आप ही वजन कम होगा। योग करिए, शालिनी जी, एक शॉर्टकट में अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, ये हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो जो कहीं ना कहीं मोटापे से ग्रसित हैं, या फिर लोग एक जो परफेक्ट डाइट जो है वो अपनाना चाहते हैं, मैं आपसे ये कहूंगा कि शॉर्ट में अगर आप बताएं कि पूरे दिन की जो डाइट रहती है वो क्या लोगों को लेना चाहिए, किस तरह से लोग हेल्दी रहेंगे, और क्या डाइट जो है उसमें क्या क्या लोगों को लेना चाहिए, शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें। ठीक है, जैसे कि आप सुबह उठते ही बिना ब्रश किए 1 गिलास पानी गुनगुना पीना चाहिए। उसके बाद गुनगुना पानी पीने के बाद आप उसके बाद 4 से 5 बादाम, 1 अखरोट
और थोड़ी सी किशमिश, ये आपको भीगा हुआ लेना चाहिए। उसके बाद कोई भी एक डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हैं, चाहे दालचीनी का पानी हो, चाहे सौंफ हो, अजवाइन हो, या आप तेज पत्ता हो, ये कोई भी एक गिलास पानी लीजिए। उसके बाद आधे घंटे बाद आप एक ब्रेकफास्ट लीजिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे ओट्स। ओट्स बहुत हल्का होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती है। हमारी सारी सब्जियों में भी अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि पूरा प्रोटीन का सोर्स है। अगर आप ओट्स ले रहे हैं, दलिया ले रहे हैं, या फिर आप मूंग का चीला हुआ, बेसन का चीला हुआ, इन सब में सब्जियों का यूज़ करिए। इसके साथ में एक ब्रेकफास्ट इसे आप ले सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 चीला खाइए सुबह, ठीक है। उसके बाद आप आफ्टरनून में अगर 12 बजे तक आपको भूख लगती है, 1 गिलास पहले पानी पीजिए। अगर आपकी भूख खत्म नहीं होती है तो एक फल, एक अभी मौसम है, एक आप छाछ ले सकते हैं या नारियल पानी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लंच में सिंपल 2 रोटी लेनी है, सब्जी, हरी सब्जी लेनी है, दाल, दही और सलाद ये ले खाना है। उसके बाद शाम में आपको 1 कप चाय, आपका मूंगफली, मखाना, या फिर इन तीनों को हटा के, आप दोनों को हटा के चना ले सकते हैं जी। उसके बाद आपको 6 से 7 के बीच डिनर हर हाल में कर लेना चाहिए। उस टाइम पे आप 1 रोटी, अगर आपको भूख नहीं है तो 1 रोटी खाते हैं और सब्जी ज़्यादा खाते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि आपको गैप मिलता है सुबह तक का, तो आपकी बॉडी यूज करती है आपके डेड सेल्स को, उससे भी वेट लॉस होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप रात में 1 रोटी खाएं, और इससे कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपका हीमोग्लोबिन डाउन होगा या आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होगी बॉडी से, इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप इतना वर्क ही नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसे उनके लिए डाइट बताई है जिनकी सिटिंग जॉब होती है, 8 to 9 आवर्स की सिटिंग जॉब होती है, उनको इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती नहीं है क्योंकि उनका चलना फिरना उतना होता नहीं है जी। तो ये एक प्रॉपर सिंपल सी डाइट ले सकते हैं बिल्कुल। और इसमें कुछ भी बाहर का ऐड नहीं करना है, ये घर की चीजें हैं, घर से बनी हुई सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर आजकल की जो जिस तरह की लाइफस्टाइल है, वो लोग जो है वो बाहर से कहीं ना कहीं कुछ खाते ही हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, ये सभी कहते हैं। लेकिन राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोगों की जो लाइफस्टाइल है, खासकर बैठकर काम करना है और साथ ही साथ 8 से 9 घंटे तक बैठकर काम ही करना है उनको, ऐसे में लोग जो है वो किस तरह से खुद को फिट रखें, उनको और क्या करना चाहिए ये 9 घंटे काम करने के अलावा? चलिए, राजीव जी से शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन शालिनी जी, मैं आपसे यही जानने की कोशिश कर रहा था कि अब देखिए मोटापे की बातचीत हो रही है, तो मोटापे से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, जैसा कि हमने देखा है। और सबसे बड़ी उनके डर के पीछे की वजह जो होती है कि लोग जो है वो तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, और इसी वजह से लोग अब पतला होने की कोशिश करते हैं। कोशिश भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जेन्युइनली लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सफल हो रहे हैं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना चाहिए ताकि मोटापे पर काबू किया जा सके। प्रॉपर डाइट का पालन कीजिए और साथ ही साथ एक्सरसाइज और जो भी योगा टिप्स बताए गए हैं उनको भी फॉलो करना जरूरी है। शालिनी जी। जी, क्या हो गया है, आप अभी डाइट फॉलो करते हो, कोई भी चीज़ देखिए आपको एकदम से जल्दी से नहीं मिलती है, ठीक है, आपको टाइम चाहिए होता है हर एक चीज को, धीरे धीरे। कोई ये फैट एकदम से तो आया नहीं जी, टाइम लगा आने में, तो इसको कम होने में भी टाइम लगेगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो आपकी 2 दिन में वजन कम कर दे। 1 महीने में 5 किलो से ज्यादा वजन नहीं कम करना चाहिए, ठीक है, 1 महीने में 5 किलो वजन कम करना चाहिए। तो अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, फाइबर ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक बिना कुछ किए आपकी अपना वेट कम होता चला जाएगा। बस इसके लिए आपको बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। ऑयल की बात करें तो आप सरसों का ही ऑयल यूज करिए, रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल किचन से हटा दीजिए, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है वो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, और कोल्ड प्रेस ऑयल ही यूज करना चाहिए खाने में के लिए, चाहे वो एक सरसों का तेल होता है, सिंपल है, सबके घरों में यूज होता है, और या फिर इसके अलावा नारियल का तेल होता है।
तो इन दोनों ही ऑयल को यूज़ करिए और इसी से खाना बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अपने रूटीन को आपको ही सेट करना पड़ेगा। आप जब तक बिल्कुल रूटीन को आपको ही सेट करना पड़ेगा। शालिनी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि वक्त इतने की ही इजाजत दे रहा है। राजीव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और